तो आइए आज एक बार फिर से बात करते हैं बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव की और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। एमएलसी चुनावों को लेकर बिहार का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। बिहार की 5 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रचार का काम तेज हो चुका है। सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सत्ताधारी महागठबंधन से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सभी 5 सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। बात करें आंकड़ों की तो 5 सीटों पर हो रहे चुनाव जनता दल यूनाइटेड जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि 5 में से 3 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। ऐसे में हम आपको उन सभी 5 सीटों की पूरी कहानी एक एक कर बता रहे हैं। किस सीट से कौन उम्मीदवार है, कितने वोटर हैं, क्षेत्र कौन कौन सा है, जिले कौन कौन से आते हैं, पिछली बार कौन जीता था, कौन हारा था, कौन दूसरे नंबर पर था, इस बार स्थिति क्या है, टक्कर किसके किसके बीच है, पलड़ा किसका भारी है। आज उसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र समेत सभी 5 सीटों पर 31 मार्च को वोटिंग और 5 अप्रैल को काउंटिंग होगी। बात करें कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तो 4 प्रमंडलों की 14 जिलों के करीब 17,623 मतदाता इस एमएलसी चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 3,351 एवं पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,272 है। इस वक्त कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के यानी कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के संजीव कुमार सिंह विधान पार्षद हैं और उनका कार्यकाल 8 मई 2023 को पूरा हो रहा है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत 4 प्रमंडलों के 14 जिले आते हैं। हम उन जिलों का नाम भी आपके बीच बता देते हैं। इन जिलों का नाम है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, यानी कि ये जिले कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि इन चुनावों में मतदाता वही हो सकते हैं जिनका बीते 6 सालों में कम से कम 3 सालों का शैक्षणिक अनुभव रहा। बात करें इस बार के चुनाव की तो महागठबंधन की ओर से निवर्तमान विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में होंगे, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के रंजन कुमार टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वैसे उमाशंकर यादव, राजकमल, संजीव कुमार, इंद्रजीत कुमार, संजीव कुमार झा एवं देवेंद्र महतो भी इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में है और इनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं पिछले चुनाव की जो वर्ष 2017 में हुए थे। तो उस चुनाव में कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर हालत खराब हो गई थी। वर्ष 2017 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर जगदीश चंद्रा मैदान में थे। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के लिए चुनाव कितना आसान और एक तरफा था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आप पिछले चुनावी आंकड़ों को देख लीजिए, जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह को प्रथम वरीयता के कुल 8,309 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर जगदीश चंद्र को महज 2296 वोट ही मिल सके थे। जेडीयू के निवर्तमान विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह की बात करें तो वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के रामरतन सिंह कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और क्षेत्र के शिक्षक मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। यही वजह है कि वो 4 बार इस सीट से चुनाव जीतकर विधान परिषद की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।